हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि यह पुस्तक किसने लिखी है, किस पुस्तक के कारण किस लेखक को किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका यह पार्ट 1 है। जल्दी ही इसका पार्ट 2 आपके लिए अपलोड किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, पहला नाम आता है एक नाटक जिसका रचनाकार भोगला सोरेन है। उस नाटक का नाम है राही रणवक्काना। तो इसे लिखा है भोगला सोरेन ने, और भोगला सोरेन जो हैं यह संथाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने ही यह नाटक लिखा जिसके कारण इन्हें 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावे भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, बहुत सारे नाटक हैं, उपन्यास हैं, लेख हैं। तो उसमें नाम आता है सुडा साकोम, राही चेतान ते, खोबोर कागोज, बिटलाहा, मान दिसोम, पुराण, परायणी। ये सारे जो हैं यह नाटक है। और उपन्यास में है उपाल और चापोय। तो ये 2 उपन्यास हैं। बाकी आप खुद इसमें पढ़ लेना। जब मैं इसका पीडीएफ दूंगा तो इसमें मैं इतना डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है राही रणवक्काना, क्योंकि इसी के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए, या फिर जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। झारखंड में कोई भी परीक्षा होता है या होती है तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। हर परीक्षा में क्वेश्चन इससे आ ही जाता है कि कौन सा पुस्तक किसने लिखी है या कौन इसके रचयिता हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसको कॉपी में ज़रूर लिखें। यदि कॉपी में इसे नहीं लिखेंगे तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द इल्यूजन चैनल। दूसरा देखते हैं गुरु गोमेक पोड़ेत रघुनाथ मुर्मू। इसे पोड़ेत और पंडित जो यहाँ लिखा हुआ है गुरु गोमेक पोड़ेत, इसको पंडित भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना करें, इन दोनों नाम से इसको पुकारा जा सकता है या पुकारा जाता है। तो इसके रचयिता जो हैं यह है रामचंद्र मुर्मू, जो संथाली भाषा के साहित्यकार हैं। इसके द्वारा जो यह रचना की गई है, जो एक जीवनी है, इसके लिए इन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किस लिए और किसके किसके रचना के बाद इन्हें सम्मानित किया गया, या इन्होंने कौन सी रचना लिखी, तो उसका नाम है गुरु गोमेक पंडित रघुनाथ मुर्मू के लिए इन्हें 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखें कि यह जो 2009 है, कहीं कहीं 2006 भी आता है। तो आप दोनों को याद रखें, इसमें थोड़ी सी मतभेद है। कहीं कहीं हमको 2009 मिलता है, कहीं 2006 मिलता है। लेकिन आप मेरा माने तो हम तो यही कहेंगे कि आप 2006 को याद ना रखें, आप 2009 को याद रखें, ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। आगे देखते हैं बिछुआर, गमछा तथा अन्य कहानी। ये जो है यह लिखा गया है रोज किरकट्टा ने। सॉरी, मैं थोड़ा दूसरे तरफ देखने लग गया था। तो बिछुआर, गमछा तथा अन्य जो कहानियाँ हैं, जो हिंदी कहानी का संग्रह है, एक किताब है, इसको लिखा है रोज किरकट्टा ने। इसके अलावे भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का रचना की है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने भाषा में तब्दील किया है, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने लिखा है। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा मोड़ा कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि खड़िया निबंध संग्रह है, यह रोज किरकेट्टा ने लिखा है। खड़िया गद्य पद्य संग्रह, यह भी रोज किरकेट्टा ने ही लिखा है। प्यारा मास्टर जी जो एक जीवनी है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा कि प्यारा मास्टर जी जो हैं, ये जो प्यारा मास्टर जी, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यस, ये जो प्यारा मास्टर जी है यह क्या है, तो यह जीवनी है। पगहा जोरी जोरी रे घाटो, यह क्या है, तो यह एक हिंदी साहित्य संग्रह है। जुझईर डांड, यह क्या है, तो खड़िया नाटक संग्रह है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे भी कहानी को खड़िया में अनुवाद किया जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए थे, जिसमें है प्रेमचंद्रा लुडकोयो,
इसे यह एक कहानी है जिसको प्रेमचंद्र ने लिखा था और इसे खड़िया में अनुवाद करके इसका नाम दिया गया प्रेमचंद्र लुडकोय। तो आप इसको ध्यान में रखें और बाकी सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप वहाँ पर इसको आराम से पढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं, लोकप्रिय आदिवासी कहानी व लोकप्रिय आदिवासी का रचनाकार कौन है? तो वंदना टेट्टे इसके रचनाकार हैं। झारखंड के राज्यपाल, इसके रचनाकार गोपी किशन कुंवर हैं। झारखंड के महापुरुष, झारखंड के प्रमुख खिलाड़ी, इसके रचनाकार हैं गोपी किशन कुंवर। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। इसमें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप सारे को उतने ही ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संजय कृष्ण ने कौन कौन सी रचना की। तो संजय कृष्ण की रचना है झारखंड के मुख्यमंत्री। दूसरा, झारखंड के खनिज संपदा। अगला देखते हैं, झारखंड के पर्व त्योहार और झारखंड के मेले और गया मुंडा। तो ये जो चार हैं, ये चारों के रचनाकार जो हैं यह है संजय कृष्ण। ये चारों के रचनाकार हैं संजय कृष्ण। तो आपको ये भी याद रखना है। शशि बारला, इसके द्वारा झारखंड के लोक नृत्य की रचना की गई। अनिल अर्जुन ने भी 4 रचनाएं की हैं जिसका नाम है झारखंड के लोक नाट्य, झारखंड की स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की वन संपदा और ताना भगत परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। तो ये जो है ये अलग अलग है। मैंने यहाँ पर कोमा देना भूल गया मैं, तो इसको आप अलग करें। ये जो ताना भगत है यह एक अलग रचना है और जो ये है परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का यह एक अलग रचना है। तो कुल मिला के इसकी 5 रचनाएं यहाँ पर मैंने मेंशन किया। तो ये सारे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। उसके बाद देखते हैं, न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद ने, यह जज हैं। न्यायमूर्ति का मतलब होता है जज। तो जो कोर्ट में बैठते हैं और सबसे हेड होते हैं, जज जो होते हैं, उसी को हिंदी में न्यायमूर्ति कहते हैं। तो न्यायमूर्ति विक्रमादित्य प्रसाद ने एक रचना लिखी जिसका नाम है बिरसा काव्यांजलि। तो ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसको भी याद रखें। संजय सिंह के द्वारा रचना लिखी गई है जिसका नाम है कितनी सुबह है और कितनी साह। तो यह भी एक रचना है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका यह आंसर होगा संजय सिंह के द्वारा यह रचना लिखी गई है। आगे देखते हैं, संजय झा। यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर संजय सिंह है, यहाँ पर संजय झा है और एक और नाम है जो है संजय कृष्ण। तो ये 3 नाम है संजय से। तो कभी भी आप उल्टा पुल्टा किताब का नाम ना घुसा दें, नहीं तो आपका जो है नंबर वो कट जाएगा 1 नंबर और माइनस में भी जा सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ें और इसको याद कर लें। संजय झा, इसके द्वारा पत्रकारिता बिहार से झारखंड यह लिखा गया। मोहनलाल राय के द्वारा एक डीएम की डायरी लिखी गई है। यह भी क्वेश्चन जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि एक डीएम की डायरी जो है यह किसने लिखी है? तो इसका होगा मोहनलाल राय। तो आगे बढ़ते हैं, अनुज लुगुन के द्वारा एक रचना लिखी गई जिसका नाम है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ये जो बाघ और सुगना है, बाघ और सुगना ये 2 कैरेक्टर है जिसको बताया गया कि बाघ तो हो गया शेर और सुगना हो गया एक पैरोट जिसको हम तोता कहते हैं हिंदी में। दोनों जो है यह किसकी बेटी है? तो दोनों है मुंडा की बेटी। मुंडा जनजाति के बारे में मैंने पढ़ाया है, आप जाके उसको लेक्चर में देख सकते हैं। थोड़ा ब्रीफ में और आसान सी भाषा में आप यदि समझना चाहते हैं उसको तो आप जाकर उसमें वहाँ पर देख सकते हैं कि मुंडा क्या थे नहीं थे। और उसके बारे में और आगे मैं क्लास लेते रहूँगा, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं ये क्लास आपके लिए लाऊँ तो आपको ये चीज़ आपको मिल जाए। तो अनुज लुगुन ने रचना की बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। अनुज लुगुन को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? तो 2019 में। और किस लिए? तो इस रचना के लिए, बाघ और सुगना जो है वो मुंडा की बेटी है, इस काव्य के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। मैं कोशिश करूंगा कि ये काव्य आपको ज़रूर मिले क्योंकि बहुत अच्छा ये काव्य है और मैंने खुद इसे पढ़ा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आपके लिए यह काव्य को पीडीएफ में मैं लिंक या फिर इसका पीडीएफ जो है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप जो है द इल्यूजन का, उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और पूरा इसका डिटेल में मैं दे दूंगा कि यह क्या है नहीं है और अच्छी तरीके से उसका बखान कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, श्याम बेसरा की रचना है मारोम।
जिसके कारण इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भुजंग टुड्डू के बारे में। तो भुजंग टुड्डू ने भी टहना ना टंगड़ी रे एक रचना है जिसे इसने लिखा है। इसकी रचनाकार कौन है? तो भुजंग टुड्डू है इसके रचनाकार, जिसका नाम है टहना ना टंगड़ी रे। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं सेकंड पार्ट में जल्दी ही। गॉड ब्लेस यू।